नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बीएससी सेकंड सेमेस्टर ऑप्टिक्स की बात करते हैं, यानी सेकंड पेपर फिज़िक्स का। उसके अंदर मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। वो प्रश्न आपको पक्के तैयार करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन है पेपर के अंदर, इन्हीं में से आएंगे। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए यही बोलूँगा कि जो भी आपके साथ में दोस्त वगैरह है तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड करें, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है अपना व्यतिकरण का। पहला क्वेश्चन होगा व्यतिकरण का। व्यतिकरण की परिभाषा बता देता हूँ मैं। जब दो या दो से ज़्यादा तरंगे और आयाम सब समान होना चाहिए, आवर्ती भी समान होनी चाहिए, लगभग आवर्ती तो फिक्स समान होनी चाहिए और लगभग आयाम अप्रोक्सीमेटली बराबर हो और आपस में अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का निर्माण होता है। परिणामी तरंग के किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता अधिकतम होती है और किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना का नाम है व्यतिकरण, ठीक है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक संपोषी, दूसरा विनाशी व्यतिकरण। अब गणितीय रूप की बात करते हैं। व्यतिकरण का गणितीय रूप में मान लो कि पहली तरंग है, उसका विस्थापन समीकरण है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। दूसरी तरंग है, उसका विस्थापन समीकरण है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दिया, y इजिकल टू y1 प्लस में y2 किया, y1 ये रहा और y2 ये रहा, दोनों मान पुट किए। अब ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दें। y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी सेम का सेम, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई का फॉर्मूला हो गया साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस में कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। और इस a2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टर्म आ जाती है। अब क्या करते हैं, साइन ओमेगा टी इसमें है और साइन ओमेगा टी इसमें कॉमन ले लीजिए, तो a1 प्लस में a2 कॉस फाई, साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया और इसमें a2 और साइन फाई को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और कॉस ओमेगा टी को अलग रखिए। साइन ओमेगा टी अलग है तो वैसे ही कॉस ओमेगा टी अलग होगा। अब कंसिडर कीजिए कि ये वाली जो चीज़ है ना, a1 प्लस a2 कॉस फाई आर कॉस थीटा है, ये कंसिडर कीजिए कि a2 साइन फाई है, वो क्या है आर साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 5 ये 3, ठीक है। अब यहाँ पर पुट किया, इसकी जगह आर कोस थीटा, इसकी जगह आर साइन थीटा, तो ये हुआ y बराबर आर कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कोस ओमेगा टी। y बराबर आर कॉमन आ गया दोनों में से इस पूरी में, तो कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस में साइन थीटा कोस ओमेगा टी। साइन ए कोस बी का फॉर्मूला बन गया ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो y बराबर में आ गया आर साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा। यही परिणामी तरंग की जो समीकरण है वो होती है। अगर आर की वैल्यू की बात करें तो परिणामी तरंग का आयाम होगा। कैसे निकालेंगे आर की वैल्यू, ये जो अपने पास में ये जो 4 और 5 नंबर समीकरण है ना, इसको वर्क करके जोड़ दो, दोनों को ना वर्क करके और जोड़ दो, स्क्वायर करके जोड़ा तो ये वाला रिजल्ट आएगा a1 प्लस में a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस में a2 साइन फाई का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, ये a1 स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की जगह a2 कॉस फाई है तो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस में 2a1 a2 कॉस फाई, और ये है अपने पास में a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इधर वाली साइड में मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आर स्क्वायर लिख दिया। इधर वाली साइड में देखो, यहाँ पर भी a2 स्क्वायर है, यहाँ पर भी a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो a1 स्क्वायर तो a1 स्क्वायर लिखा,
A2² कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई, और ये सेम का सेम 2A1A2 कॉस फाई, और ये हो गया R²। ठीक है, तो R² की वैल्यू आएगी A1² प्लस में A2² प्लस में 2A1A2 कॉस फाई। तो R की वैल्यू होगी √ A1² प्लस A2² प्लस में 2A1A2 कॉस फाई। परिणामी तरंग की डायरेक्शन की बात करें, यानी थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान ज्ञात करना। तो 5 नंबर समीकरण के अंदर जो पहले थी उसमें 4 का डिवाइड कर दो। ये ऊपर वाली जो है ना, ये 5 नंबर थी और नीचे वाली 4 नंबर है, डिवाइड कर दिया। तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, या tan थीटा आएगा। ये टर्म सेम की सेम, थीटा बराबर में क्या लगा देंगे, tan इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। समपोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण 2 प्रकार से बताया था। तो पहला समपोषी व्यतिकरण, ऐसा व्यतिकरण जिसमें आयाम और तीव्रता क्या होती है, परिणामी तरंग की मैक्सिमम। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। आप देख लो चित्र, यहाँ पर ये छोटे वाले को A1 मान लिया, ये डॉटेड वाली, ये दूसरी A2 वाली, और इन दोनों को आपस में अध्यारोपित करवाएंगे तो परिणामी तरंग का निर्माण होगा। ये परिणामी तरंग होगी, आयाम भी अधिकतम होगा, तीव्रता भी अधिकतम होगी। इसकी कंडीशन होती है कोस फाई का मान 1 होता है प्लस का, R का मान होता है A1 प्लस में A2 होता है, और फाई का मान जो है वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई रेडियन होता है। तो लास्ट में लिखें तो 2n पाई रेडियन लिख सकते हैं। और पथांतर की अगर बात करते हैं तो पथांतर होता है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा। ठीक है, अधिकतम आयाम की अगर बात करें तो आयाम का फॉर्मूला तो ये होता है R बराबर A1² प्लस में A2² प्लस में 2A1A2 कॉस फाई, और इसकी पावर 1/2। ये कॉस फाई का मान +1, तो ये अपने पास में इतना बचेगा। फिर ये तो 1 हो गया। R बराबर में A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 कॉस फाई का मान 1 रख दिया, पावर 1/2। ये वाला है ना A1 प्लस में A2 का होल स्क्वायर, ऊपर पावर कितनी है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी ये, तो ये बचेगा R मैक्स बराबर में A1 प्लस में A2। इसी प्रकार से हम तीव्रता की बात करें, तीव्रता कैसे निकालते हैं, आप लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, कैसे आया वो यहाँ से आता है, R² बराबर में क्या, A1² A2² 2A1A2 कॉस फाई होता है। दोनों साइड से कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म में। ठीक है, तो ये हो गया I, क्योंकि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। समानुपाती का कोई न कोई कांस्टेंट तो चाहिए ना। तो I बराबर में I1 प्लस में I2 प्लस में इसको सेट कर लिया 2√I1I2 कॉस फाई। कॉस फाई का मान 1 लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये आएगा I1 प्लस में I2 प्लस में 2√I1I2 1, और ये क्या हो गया, ये हो गया √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये वाला I मैक्स है। विनाशी अगर व्यतिकरण की बात करें तो विनाशी व्यतिकरण के अंदर ऐसा व्यतिकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती है और परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता न्यूनतम होती है। जैसे ये चित्र दिखा रखा है ना, ये पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग है, तो घटेगी नहीं, ये पहली नहीं, ये वाली पहली तरंग है, ये वाली पहली तरंग है, और ये वाली दूसरी तरंग है, विपरीत कला में है, तो रिजल्टेंट जो बचेगी वो ये वाली आएगी। ठीक है, तो आयाम भी वैल्यू कम आएगी, कॉस फाई का मान -1 होता है, कलांतर की वैल्यू क्या होती है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n प्लस -1 पाई रेडियन होती है, और पथांतर की वैल्यू λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 2n प्लस -1 λ/2 होती है। न्यूनतम आयाम की बात करें तो R का फॉर्मूला तो ये होता है
और कोस पाई का मान -1 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये वाला आएगा r बराबर में a1 - a2 का होल स्क्वायर पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगी तो, ठीक है। तो r बराबर में मिनिमम बराबर में क्या आएगा, a1 - a2। न्यूनतम अगर तीव्रता की बात करें, तीव्रता वाला फॉर्मूला तो अभी मालूम है अपने को, I1 + I2 + में 2√I1 I2 cos पाई का मान -1 लिख दिया, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे, ये वाला आएगा, ये इतना, ये माइनस का निशान समेत ये वाला फॉर्मूला किसका बन जाएगा, I1 का √ -I2 का √ का स्क्वायर। आई मैक्स की वैल्यू और आई मिनिमम की वैल्यू न्यूमेरिकल वगैरह पूछता है ऐसे, √I1 प्लस में √I2 का होल स्क्वायर डिवाइड में √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। आर मैक्स बाई आर मिनिमम का रेशो है A1 + A2 बटा में A1 - A2। मान लो यदि दोनों वेव की जो तीव्रताएं हैं समान है, I1 और I2 की वैल्यू I0 के बराबर मान लें, तो आई मैक्स का मान आएगा √I1 प्लस में √I2 का स्क्वायर। I1 की जगह भी I0 लिख दिया, I2 की जगह भी I0 लिख दिया, 2I0 का स्क्वायर हो गया ये, और इसको बोल सकते हैं 4I0। मिनिमम तीव्रता की बात करें तो मिनिमम तीव्रता का सूत्र होता है √I1 माइनस √I2 इसका स्क्वायर, और I1 की जगह √I1 √I0, I2 की जगह भी I0 लिखा, तो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में रिज़ल्ट कितना आएगा, 0। माध्य तीव्रता की अगर बात करें तो आई मैक्स प्लस में आई मिनिमम बटा में 2, आई मैक्स 4I0, आई मिनिमम 0 बटा 2, 2I0 रिजल्ट आएगा। तीव्रता ऊर्जा वितरण वक्र, तीव्रता ऊर्जा वितरण वक्र की बात करें तो मान लो कि मैं 3 लाइन बनाता हूँ, नीचे वाली साइड में मिनिमम, ऊपर वाली साइड में टॉप पॉइंट 4I0 और बीचों बीच माध्य तीव्रता 2I0। ये बढ़िया क्वेश्चन है। स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त, तो स्थायी व्यतिकरण के लिए 5-4 शर्त दे रखी है कि प्रकाश स्रोत से उत्पन्न जो तरंगे हैं उनकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की वैल्यू समान होनी चाहिए, प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए, प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर क्या हो, नियत हो। दो स्रोतों से उत्पन्न तरंगों से एक ही सरल रेखा के अनुदिश विक्षोभ प्रेक्षण बिंदु पर अध्यारोपित होना चाहिए। दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए ताकि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की जो घटना होती है ना, वो स्पष्ट दिखाई दे, जिससे फ्रिंजों के मध्य विपर्यास अच्छा होगा। यदि तरंगे ध्रुवित हो तो ध्रुवण अवस्था समान हो, और लास्ट दोनों तरंगों का पथांतर ज़्यादा ना हो, अन्यथा स्थानिक कला समानता नहीं होगी। तो बच्चों, ये 15 मिनट का लगभग में वीडियो है, तो इसको बढ़िया तरीके से ध्यान से सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर YouTube के ज़रिए ज़रूर करवाऊँगा, ठीक है। बस लगातार बने रहिए।